अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त कोयटा के मेन इलाके सरियाब रोड पर मौजूद हैं और ये सरियाब रोड का सरियाब कस्टम चौक है, जहां पर अरसा दराज से पुल बनाने का काम और रोड को जो है तोसी देने का काम जारी है। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ना तो पुल का काम मुकम्मल हो सक रहा है, ना तो जो रोड को तोसी देने का काम है वो मुकम्मल हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोग कई किस्म के मसाइल और मुश्किलात का शिकार हैं। आम हालत में अगर देखा जाए तो यही सरियाब कस्टम चौक है, जहां पर 2 बार दुकानों को गिराया गया। एक बार जब रोड तोसी का काम शुरू हुआ, आज से तकरीबन कोई 4-5 साल पहले, तो रोड तोसी के नाम पर दुकानों को गिराया गया। अब दूसरी बार जो है पुल बनाने के नाम पर दुकानों को गिराया गया है। ये रोज़ाना के दुकानों को गिराने से, बनाने से, तोड़ने से यहाँ के ताजिर मुश्किलात का शिकार हैं, यहाँ के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। और यहाँ पर अगर सरियाब कस्टम चौक को देखा जाए तो ये मेन गुजरगाह है और कोयटा में दाखिल होने के लिए यही सरियाब कस्टम चौक है जो कोयटा में दाखिल होने के लिए गेटवे का काम करता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आए रोज़ यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहती है और कई घंटे तक यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहती है, जिसकी वजह से आने वाले मुसाफिरों को और कोयटा शहर से बाहर जाने वालों को, कोयटा शहर में दाखिल होने वालों को, और ख़ास तौर पर एम्बुलेंसेज और सिक्योरिटी की जो दीगर गाड़ियाँ हैं वो भी अक्सर जो है यहाँ ट्रैफिक में फंसी हुई नज़र आती हैं, जिसकी वजह से भी कई किस्म के मसाइल जन्म ले रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि वज़ीर आला बलूचिस्तान को चाहिए कि सरियाब रोड का ख़ुसूसी तौर पर एक्शन ले, ख़ास तौर पर गाई खान चौक पर बनाए जाने वाले पुल के हवाले से और सरियाब कस्टम चौक पर बनाए जाने वाले पुल के हवाले से। ये बात समझ में नहीं आती कि ये ठेकेदार आखिर लोगों को डायरेक्शन बनाकर क्यों नहीं देता, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ये काम क्यों नहीं होता, और अगर काम होता है तो एक दिन काम होता है, 10-10, 15-15 दिन जो है काम बंद रहता है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि काम कई दिनों से बंद पड़ा है और यहाँ पर लोग कई किस्म के मसाइल का शिकार हैं। और ख़ास तौर पर ये मेन सरियाब कस्टम चौक है, जहाँ पर न्यू सरियाब थाना भी मौजूद है और यहाँ पर तजावज़ात की भी भरमार है, रेडियो की भरमार है, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े जो ट्राले हैं, वो जो है हज़ारगंजी से सरियाब कस्टम चौक को क्रॉस करके सखर रोड की जानिब जाते हैं। जबकि होना इस तरह चाहिए कि इनको सरियाब कस्टम चौक पर आने की ज़रूरत भी नहीं है। मस्तंग रोड की जानिब से जो है बाकायदा से बाईपास रोड मौजूद है जो कि सखर रोड को निकलता है, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली कहा जाए या ट्रांसपोर्टरों की जो है अदम तवज्जोही कहा जाए, ये लोग उस बाईपास को इस्तेमाल करने के बजाय यहाँ पर आते हैं, सरियाब कस्टम चौक के पर जो है ट्रैफिक को भी जाम करते हैं। और उसके अलावा जो है कई किस्म के मसाइल भी इस ट्रैफिक जाम की वजह से पैदा होते हैं, आए रोज़ हादसा भी होते रहते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि ये सूरत हाल है, ये जो तमाम की तमाम ये मंडी की गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये लोग बाईपास इस्तेमाल करने के बजाय जो है ये मेन सरियाब कस्टम चौक को इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से कई किस्म के मसाइल और मुश्किलात जो है लोगों को दरपेश रहते हैं। एक जानिब तो गर्मी के दिन है, दूसरी जानिब जो है ये सारा दिन धूल और मिट्टी उड़ती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई किस्म की बीमारियाँ भी फैल रही हैं। मज़ीद हम आगे चलते हैं, लोगों से भी हम बात करेंगे और आपको मज़ीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। यहाँ पे जो ठेकेदार है बिल्कुल काम स्लो कर रहे हैं, ये आवाम भी तकलीफ़ है, दुकानदार भी तकलीफ़ है। यहाँ पे गाड़ियाँ आते हैं, एम्बुलेंस आते हैं, ये मेन रोड है, यहाँ पे बिल्कुल मिट्टियाँ है, रोड है बिल्कुल बंद है। ये भी देखिए बिल्कुल दंज वगैरह है, हम लोग बिल्कुल जलील हो गए हैं, न पानी लगाता है न चिटकार करता है। मैं वज़ीर आला को यही कहना चाहता हूँ कि भाईजान ठेकेदार को फुल दबाए, ये काम से जल्द करे। आवाम भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, यहाँ पे रोड भी बंद होता है, ट्रैफिक भी बंद होता है, यहाँ पे मरीज़ 1-1 घंटे खड़े होते हैं, एम्बुलेंस भी खड़े होते हैं। सर पुल के हवाले से हमको बहुत तकलीफ़ है, हम दुकानदार है, सारा दिन इधर मिट्टी है, न सरकार पानी लगाता है न कुछ, इधर हमको बहुत तकलीफ़ है दुकानदारों को। रास्ता बंद होता है 1-1, 2-2 घंटा, सारा मरीज़ है, कोई ऐसा बैठा हुआ है, न रास्ता मिलता है इधर से, न किसी को कुछ भी सहूलत नहीं है हमको इधर। हम दुकानदार इधर सारा दिन मिट्टी में बैठा हुआ है, इधर पानी न लगाता न कुछ भी लगाता। ये काम को तकरीबन 2-3 साल से ऊपर हो गया है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी है वो बिल्कुल परेशानी में मुब्तला हैं। उसके बाद ये जो कोयटा सरियाब मस्तंग रोड का ये जो पुल का काम इस लोगों ने शुरू किया है, तकरीबन 4-5 साल से इस लोगों ने ये कटाई करना शुरू किया। अब यहाँ से कितने अफराद, कितने ख़ानदान बेरोज़गार हो गए हैं, ये अपना काम निकाल के फिर चले जाते हैं, या ना तो कोई यहाँ कोई डीसी साहब विज़िट के लिए आते हैं, या ना एसी साहब आते हैं, ना कोई यहाँ का जो है कोई नुमाइंदा आता है।
आप ये हालत देखें ये पुल का, ट्रैफिक का, यहाँ लेडीज़, बच्चे, बीमार, सारे बूढ़े सारे यहाँ परेशान हैं। अब इसको कौन सीधा करेगा? ये असम्बली को हम लोग कहते हैं आ जाओ भाई, आप लोगों ने तोड़ फोड़ तो किया है, ठीक है, आपने अपने ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ किया है, लोगों को बेरोज़गार किया है, अभी उनको एक रोज़गार का मौका तो दे दो। आप लोगों ने सारा ख़त्म करके फिर आप घर में बैठ के सुकून से इस पुल का काम देखो, आप हालत देखो, आप खुद देखो, यहाँ पानी लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब इस तरह कैसे होगा? ये सारा ट्रैफिक जो है इसको वन वे, पहले वन में था, अब यहाँ सारा सिस्टम, सारी गाड़ियाँ यहाँ स्टे होते हैं। मैं सरफराज भुट्टी साहब से कहता हूँ भाई देखें, ये जो आप लोगों ने जुल्म करवाया यहाँ गरीबों के साथ, दुकान वालों के साथ, 70-70 हज़ार रुपये एक दुकान का किराया है। अब ये कहाँ से अपना किराया वसूल करेंगे? यहाँ रोज़गार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया है। आप लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है। खुदारा ये पाकिस्तान है, ये जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर रहम करो। आप लोगों ने अपना काम निकाल के सुकून से सो गए। आप जो बजट है, एक तो आप लोगों को पुल बनाना नहीं आता है। पुल किस तरह बनता है भाई? देखो, आपने इसको पिलर लगाना चाहिए था, पिलर तो आप बिल्कुल बनाते ही नहीं। पिलर बनाते यहाँ जो क्रॉसिंग था वहाँ के लोग इस तरफ आते, यहाँ के लोग उस तरफ जाते। अभी आपने एक दीवार बना दिया, मुकम्मल दीवार चीन बनाया आप लोगों ने। अब दीवार चीन से रोज़गार किसका होगा? यहाँ किसी का रोज़गार नहीं होता है। यहाँ सारा सिस्टम तबाह है। मेहरबानी करके अपने जो आपका अमला है, ठेकेदार हैं, यहाँ के इंजीनियर्स हैं, उनको एक तो थोड़ा नक्शा सिखाओ, उसके बाद उसको बोलो अपना काम मुकम्मल करो। यहाँ के अवाम बिल्कुल परेशानी में है, यहाँ सब गरीब लोग हैं। काम शुरू करें, ये जो अवाम की तकलीफ़ है उसको ख़त्म करें। ये मैं आपसे पुरजोर अपील कर रहा हूँ, स्पेशली सरफराज साहब आपसे। थैंक यू सर। बहुत सारे मसले हैं, ये जो अभी पुल बन रहा है 3-4 साल से इनका काम नहीं हो रहा सही तरीके से, ठीक है। जो हमारे इधर के दुकानें वो डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहे हैं। आप देखिए मिट्टी जितना कितना है, और बहुत सारे बंदे इधर से निकल जाते हैं, ठीक है, उनको ये बीमारी आती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान से यही गुजारिश है कि सरफराज से कि ये काम कंप्लीट किया जाए, बेहतर है और जल्दी किया जाए। जी दोस्तों, आपने सुना कि यहाँ पर जो है सरियाब कस्टम चौक पर और गाई खान चौक पर बनाए जाने वाले जो पुल हैं उनकी क्या सूरत हाल थी। अरसा दराज से उनका जो काम है वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के लोगों का यही कहना था कि ना तो ठेकेदार काम करता है, ना ही जो है छिड़काव करता है। मिट्टी के बड़े बड़े अंबार बनाकर छोड़ दिए गए हैं। लोगों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी से अपील करते हुए यही कहा कि खुदा के लिए हमें इस अजाब से निजात दिलाया जाए। 2-2 बार हमारे दुकानों को गिराया गया है और जगह जगह पर जो है गंदगी और कचरे के ये ढेर बने हुए हैं, जिसकी वजह से धूल और मिट्टी उड़ती रहती है, जिससे कई किस्म की बीमारियां फैल रही हैं। और उन लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर हम लोग जो है कई घंटे तक ट्रैफिक जाम में भी फंस जाते हैं और अक्सर एम्बुलेंसेस भी यहाँ पर फंस जाती हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस ठेकेदार के ख़िलाफ़ ना तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम करने को तैयार है, ना तो जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान उनके ख़िलाफ़ काम करता है, ना तो कोई दीगर महकमा है इनका मुतल्लिका जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। लेकिन सूरत हाल ये है कि ठेकेदार अपनी मनमानी के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर सारा दिन धूल और मिट्टी उड़ती रहती है, ना तो पानी का छिड़काव किया जाता है, ना तो जो है डाइवर्शन बना कर दिया जाता है ताकि यहाँ से ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल और बरकरार रहे। अरसा 5 साल से सरियाब रोड के अवाम अजाब में मुब्तला है, लेकिन सूबाई हुकूमत और दीगर महकमे टस से मस होने को तैयार नहीं है। यहाँ के लोगों का यही कहना था कि आखिर हम अपनी शिकायत किसको करें कि हमारे ये मसाइल हल हों। अब इजाज़त दीजिएगा अपने ग़ुलाम जिलानी शाद को। आइंदा हम किसी और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।